स्वागत है। आज हम डॉक्टर प्रमोद नाइक के एक लेख पर बात कर रहे हैं, सेमेस्टर की पढ़ाई की योजना कैसे बनाएं। स्रोत बताते हैं कि सेमेस्टर आमतौर पर 16 से 18 हफ्ते के होते हैं, कभी कभी थोड़े छोटे भी। जी हाँ। और कहते हैं ना, योजना बनाने में फेल होना मतलब फेल होने की योजना बनाना। पर सवाल यह है, जब चीजें बदल सकती हैं तो प्लान का मतलब क्या है? बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, प्लान का मतलब ये नहीं कि सब कुछ एकदम वैसे ही होगा। हो सकता है कोई क्लास देर से शुरू हो, है ना, या कोई टॉपिक ज्यादा मुश्किल लगे। हाँ, या घर पर कुछ इमरजेंसी आ जाए। बिल्कुल, तो लेख भी यही कहता है कि ये सब हो सकता है। असल बात है एक ढांचा बनाना और फिर जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव करने के लिए तैयार रहना। मतलब एक दिशा होनी चाहिए, भले ही रास्ता थोड़ा बदलना पड़े। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। शुरू कहाँ से करें? सिलेबस से शायद। एकदम सही। पहला कदम है सिलेबस लेना। कॉलेज की वेबसाइट से, लाइब्रेरी से, कहीं से भी। उसमें जो किताबें बताई गई हैं वो भी जरूरी है। हाँ। और अभी कभी ना शिक्षक एक कंटेंट एनालिसिस भी बनाते हैं। कंटेंट एनालिसिस वो क्या होता है? उसमें ये बताया जाता है कि हर टॉपिक को कितना गहरा पढ़ना है, किस पर ज्यादा जोर देना है। हाँ। अगर वो मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, पर अगर ना भी मिले तो सिलेबस तो है ही पहला कदम। ओके, तो सिलेबस मिल गया। अब टाइम टेबल और टेस्ट की बात करें। सेमेस्टर के शुरू में डिटेल टाइम टेबल मिल जाता है, टेस्ट कब हैं ये भी पता चल जाता है। हाँ, तो क्या पहले हफ्ते से ही लग जाना चाहिए? लोग अक्सर टालते हैं। वही तो, टालने से ही मुश्किल होती है। अगर पहले हफ्ते से थोड़ा थोड़ा शुरू कर देना तो फिर वो बोझ एकदम से नहीं आता, तनाव कम रहता है। हाँ, सही बात है। और टेस्ट का क्या क्या पढ़ना होता है? आमतौर पर तो जो उस तारीख तक पढ़ाया गया है वही आता है, या फिर टीचर बता देते हैं। तो अगर आप साथ साथ चल रहे हैं तो ज्यादा मुश्किल नहीं होती। अच्छा, कुछ विषय होते हैं जिनमें ज्यादा टाइम लगता है, जैसे मैथ्स या वो इंजीनियरिंग वाले सर्किट एनालिसिस वगैरह। हाँ बिल्कुल, जिनमें न्यूमेरिकल होते हैं। उनके लिए प्लान में क्या खास होना चाहिए? देखिए, इन सब्जेक्ट्स में सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अच्छे नंबर लाने हैं तो अभ्यास करना ही पड़ेगा। तो मतलब प्लान बनाते समय ही इनके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, ये सोच के चलना पड़ेगा कि इनमें ज्यादा समय देना है। ठीक है, तो ये तो हुई विषय की बात। लेकिन रोज की पढ़ाई कैसे मैनेज हो? वो साप्ताहिक योजना वाली बात कितनी काम आती है? हाँ, ये साप्ताहिक योजना और फिर उसकी समीक्षा करना, ये बहुत कारगर है। समीक्षा मतलब हफ्ते के अंत में देखना कि क्या हुआ। बिल्कुल, प्लान बना लिया, ठीक है, पर हफ्ते के आखिर में बैठकर देखो कि प्लान के हिसाब से चले या नहीं, कहाँ पीछे रह गए, कहाँ बदलाव की जरूरत है। इसी को रीप्लानिंग कहते हैं। अच्छा, रीप्लानिंग। हाँ, इसी से प्लान सिर्फ कागज पर नहीं रह जाता, वो सच में काम आता है। वो लचीलापन बना रहता है। समझ गया। और जर्नल या प्रोजेक्ट वर्क का क्या? वो तो अक्सर छात्र बिल्कुल आखिर के लिए छोड़ देते हैं। और फिर भागदौड़ होती है। कम से कम जो अपने हाथ में है, जैसे जर्नल लिखना, असाइनमेंट करना, उन्हें तो टाइम पर करने की कोशिश करनी चाहिए। प्लान में इनके लिए भी थोड़ा थोड़ा टाइम हर हफ्ते रखें। सही है। एक और चीज है, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। हाँ, बहुत जरूरी। क्या इसके लिए सेमेस्टर खत्म होने का इंतजार करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका असली फायदा तभी है जब आप टॉपिक के साथ साथ करें। अच्छा, कैसे? जैसे मान लीजिए आपने एक चैप्टर खत्म किया, अब उसी चैप्टर के पुराने सवाल देख लीजिए। इससे अगर कोई चीज ठीक से समझ नहीं आई है तो वो जल्दी पता चल जाएगी। हाँ, ये तो अच्छी बात है। फिर आप टीचर से पूछ सकते हैं या उस पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। टाइम रहता है आपके पास, वरना आखिर में तो सब कुछ एक साथ आ जाता है, फिर मुश्किल होती है। बिल्कुल। तो मतलब डॉक्टर नाइक के लेख से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि प्लानिंग सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है। सिलेबस समझना, शुरू से लगना, हर विषय को टाइम देना, हफ्ते में रिव्यू करना। हाँ, और पुराने पेपर्स देखना, ये सब शामिल है। सही। और सबसे जरूरी बात, जैसा हमने शुरू में कहा था, प्लान एक गाइड है। जरूरी नहीं कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो, उसमें बदलाव की गुंजाइश हमेशा रखनी चाहिए। असली सफलता उस प्लान को लगातार जांचने और जरूरत के हिसाब से ढालने में है। ये एक डायनामिक चीज है। सही कहा। तो सवाल सिर्फ योजना बनाने का नहीं, बल्कि योजना के साथ जीने का और जरूरत पड़ने पर उसे बदलने का है। सोचने वाली बात है, क्या हम अपनी पढ़ाई की योजनाओं को उतनी ही गंभीरता और लचीलेपन से लेते हैं जितनी शायद बाकी चीजों की प्लानिंग को? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।